चलिए, स्वागत है आपको पार्ट 6 में रियल नंबर। ठीक है, तो ये 6 नंबर के पार्ट में आपको कुछ मैं स्टेप बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कुछ दूंगा आज काम। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, बाकी जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है वो पूरा प्रैक्टिस करना है जितने भी पार्ट में है। और आगे भी मैं उस टाइप का कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा सा हार्ड टाइप का, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है और आएगा, वैसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे रेफरेंस बुक से है। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आपको मैच नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप इन पार्टों को सॉल्व करके और आप कर सकते हैं, मतलब कि 100% क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रियल नंबर आपको पूरा क्लियर करने के लिए करवाया जा रहा है ताकि किसी भी बोर्ड का, किसी भी बुक से पढ़ने वाले बच्चे हो वो कर सके। इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन को चुना है। और एनसीईआरटी अगर मैं ओनली करवाता तो आपको बाकी क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैच नहीं भी कर सकते हैं, क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइप्स क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि स्टेप 1 में आप ये स्टेप जो है आपका स्टेप 1 सॉरी, इसमें अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। ए और बी जो है संख्या होंगे, ऑब्टेन्स होल नंबर्स क्यू एंड आर। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे पहले मैं एक इक्वेशन समझाया था, यूक्लिड्स जो थ्योरम समझाया उसी टाइम, तो कोई मान लो संख्या है एक, तो उन दोनों संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उन दोनों को डिवाइड करके हम लोग इस तरह से, जैसे एक डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, किसी एक को डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि ए को डिवाइड किया गया तो ए आपका बड़ा नंबर, मतलब कि ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है, बी है। ठीक है ना, तो देयरफॉर जो बड़ा होगा तो उसी को तो डिवाइड करना पड़ेगा। पहले मैं ये चीज़ आपको ग्रेटर देन वगैरह नहीं बताया था, तो अब यहाँ पर क्लियर कर लेना कि ए को ही बी से क्यों डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि ए जो है बड़ा संख्या है। जैसे 8 है, ठीक है, तो 8 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना, 4, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि 8 बड़ा है। ठीक है, तो उससे हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो इसी प्रकार से तो अगर बी से ए को डिवाइड किया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन है ये क्यू बार में टेबल पढ़ रहे हैं, तो ये टेबल जो है हमारा वेरी करता है कि ये नंबर क्या है, इसीलिए क्यू सम इंटीजर्स लिखा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी संख्या एक्स वाई जेड आ गया और उससे माइनस करके आपको रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, तो इन सब को हम कैसे लिखेंगे, ए को बी क्यूब प्लस आर के रूप में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, और जो भी आपका बी क्यूब आएगा उसमें इसको क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये आ जाता है। ठीक है ना, तो इसी चीज को समझाने के लिए यूक्लिड्स ने ये थ्योरम बनाया, और उसके बाद अब इसी स्टेप से आपको आगे क्वेश्चन समझा रहा हूं। तो यहां पर जैसे कि एचसीएफ निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है एचसीएफ होगा कैसे, अगर मान लीजिए ए इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर है, ठीक है, और इफ आर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, देन जो एचसीएफ होगा वो आपका बी है। मतलब कि जिससे आपने टेबल पढ़ा उससे अगर पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो एचसीएफ क्या हो गया, बी हो गया। इफ यदि r इक्वल टू 0 नहीं है, कोई संख्या बच रहा है, देन आपको क्या करना होगा, दोबारा से यहां पर q को छोड़ देना, क्योंकि q से तो आप टेबल पढ़ रहे हो, तो आपका जो नंबर है होल नंबर वो b एंड r ये दोनों लिया जाएगा। ठीक है, तो देन b एंड r अगेन हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिविजन्स में इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है हमेशा इसको जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, जो r है वो हमेशा छोटा होता है, किससे, b से। मैंने यहाँ लिखा है ना, तो b से ये छोटा होगा जब तक कि ये r 0 नहीं हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से उसी प्रकार से हम r से भाग देंगे b को, एक्स वाई जेड उसी बार से y से दिया, फिर r1 आ जाएगा, तो यहाँ b इक्वल टू यहाँ पर a के जगह में b आ जाएगा, क्या, rx और प्लस r1 ऐसे। तो ये चलते रहेगा, अगर r1 0 नहीं हुआ, अगर 0 हो गया तब तो ये r आपका
क्या बन जाएगा, HCF, समझिए HCF हो जाएगा। और अगर R1 अगर 0 नहीं हुआ देन आपको फिर से R और R1 का HCF फिर से इसी प्रकार से करना होगा, ठीक है। तो इसी चीज को मैं क्वेश्चन के साथ समझाता हूं। जो नंबर है ये समझ में आ रहा है, इसको उतारिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इससे आपको ये हेल्प होगा। ये थ्योरम को मैं क्लियर किया हूं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पर 210 है, मतलब 210, ये क्या है, बड़ा है किससे, 55 से, ठीक है ना, ओके। तो 55 से ये जब बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 55 है ना, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख सकते हैं आप। ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड्स जो है नाम है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो 55 से जब 210 को डिवाइड किया जाए कितने बार में देंगे, 2 बार में नहीं, 2 बार में नहीं जाएगा, चलिए मतलब कि 2 बार में कम हो जाएगा। तो 4 5 20 होता है, तो 4 5 20 अगर 4 से देते हैं हम तो क्या होगा, 0 2 22, ज़्यादा हो रहा है, हमें 3 से देना चाहिए। 15 का 5 हासिल 1 और उसके बाद 15 16, ठीक है, तो ये 3 से दिया जाएगा। तो 5 यहाँ 5 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये एक जगह में है, तो आगे मैं इसको क्या लिखूंगा कि 210 को बराबर 55, ये b है, इंटू 3 और प्लस 45। अब हमारा r जो है यहाँ रिमाइंडर मतलब कि 45 डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो देयरफॉर 55 जो है अब बड़ा हो गया किससे, 45 से, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 55 को डिवाइड करेंगे बाय 45 से, ठीक है। अब देखिए 45 से 55 को डिवाइड करता हूं, कितने बार में देंगे, एक बार में, 45 0, अब भी नहीं हुआ तो 55 बराबर क्या होगा, 45 इंटू 1 प्लस 10, ठीक है। तो यहां भी जो है आपका r डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो देन आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह से अप्लाई होगा। आप नोट करिए, मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज करता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग के पास ये b के जगह में है, ये r के जगह में है, तो 45 ग्रेटर देन 10, ठीक है। देयरफॉर 45 बाय 10, इसको ज़्यादा बड़ा सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है सेंटेंस से कि इतना ज़्यादा क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ सेंस यहाँ पर होना चाहिए कि कौन बड़ा हो रहा है, किससे किसको डिवाइड करना है, क्यों करना है, क्योंकि 0 हुआ नहीं यार, ठीक है। बस इतना ही समझाना है आपको और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर अब किताबी भाषा में जाएंगे तो फिर आपको रटना पड़ेगा और वो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 10 से, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, तो एक्स्ट्रा दिमाग प्लीज नहीं लगाना, ठीक है बच्चे लोग, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कितने बार में दूंगा, 4 बार में दूंगा, 40 हो जाएगा, ये 5, तो देयरफॉर आप यहाँ पर क्या हो गया, 45 जो है वो 10 इंटू 4 और प्लस 5। अब भी r जो है 0 नहीं हुआ और ये चलते रहेगा, ठीक है, जितने बार में हो रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चलते रहेगा। देयरफॉर अब क्या है, 10 जो है बड़ा है किससे, 5 से, देयरफॉर क्या करेंगे 10 डिवाइड बाय 5 से।
अब यहाँ 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 बार में 10, अब 0 हो गया। अब यहाँ r इक्वल टू क्या हो गया, 0, यानी देयरफॉर हम लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 और प्लस 0। अब यहाँ पर b के जगह में 5 है, r के जगह में 0, तो यहाँ पर r इक्वल टू क्या हो गया, 0। देयरफॉर नीचे क्या लिखेंगे, HCF। बिल्कुल आसान है, ठीक है। HCF कितना आया, 5। अब इसी चीज को आप लोग कर चुके हैं, लेकिन ये यूक्लिड्स मेथड से हम इसको बिलो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें करना है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो यूक्लिड्स जब थ्योरम के अकॉर्डिंग से आप करेंगे तो ऐसा करना होगा, नहीं तो आप HCF तो आपको पता है, HCF करने का इसको शॉर्टकट मेथड आपने पढ़ रखा है, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, जैसे 210 है, 55 से हम करेंगे तो HCF आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले इसको 3 बार में अगर देता 165, 5, 4, फिर हम लोग इसी को तो यहाँ ले आ रहे हैं, ठीक है ना, B को ही तो दे रहे हैं इससे। अब यहाँ कितने बार में, एक बार में जाएगा 45, यहाँ कितना आया 10, अब फिर इसको इधर ले आएंगे, पढ़े हैं आप लोग को, सबको याद है। 4 बार में देंगे 40, 40 हो गया, 5, फिर 10 को 2 बार में 10। अब बताइए यहाँ 0 बना दिया, तो ये HCF होता है कि नहीं होता है, तो HCF ऐसे भी होता है, जो शॉर्टकट मेथड है। हम लोग जब मतलब कि आप लोग 8th क्लास 9th क्लास में जब HCF या 7th में पढ़े होंगे तो इस तरह से आपने सीखा है, ठीक है। तो उसी को आपको अभी यूक्लिड्स विधि से करना है। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है इसको भी इसी प्रकार से करना है। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि चलिए सेकंड तो आप कर लेंगे, थर्ड करते हैं। 400 है, ये ग्रेटर देन है 33, ठीक है। देयरफॉर 400 को डिवाइड करेंगे 33 से। बताइए 400 33 से जाएगा नहीं, कितने बार में देंगे, तो इसको देखिए 12 या 36, चलिए छोटा करके ही देते हैं, डिवाइड ऐसे करते हैं। तो एक बार में 33 कर दिया, अब यहाँ 7 0, 2 बार में 66 और यहाँ 4, ठीक है, तो 12 बार में जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 400 बराबर 33 इंटू 12 प्लस 4। R क्या है, 0 नहीं है, देयरफॉर अब हम लोग 33 और 4 को लेंगे, ठीक है। थर्टी 33 जो है बड़ा है 4 से, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, 33 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 33 को 4 से करिए, कितना, 28, 8 5 13, मैच हो जाएगा इधर। आगे क्या लिखेंगे, 33 बराबर 4 इंटू 7 प्लस 5, ठीक है। अब भी 0 नहीं हुआ, R डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 8 बार में जाएगा, सॉरी 8 बार में 32, 1 आ गया, तो यहाँ 4 गुना 8 और प्लस 1, सॉरी टेबल इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक। और वो पता लग जाएगा आपको, टेबल अगर कम पढ़ लिए तो R यहाँ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो R हमेशा छोटा होता है 20 से, ओके। तो ये भी आपको यहाँ पर मिस्टेक से पता लग गया है कि अगर कम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा R क्या हो जाएगा, 20 से बड़ा हो जाएगा, जो कि होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स थ्योरम्स, ओके। तो अब हमारे पास 4 और 1 है, तो अब अगला स्टेप आगे का मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ताकि कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमारा क्या हो गया कि 4 ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 4 डिवाइड बाय किससे, 1 से, है ना। 4 को डिवाइड करते हैं 1 से,
अब क्या होगा, 4 को लिखिए और 1 बार से, ठीक है ना, 4 1 से कितने बार में, 4 बार में देना पड़ेगा। अब 0 हो गया, देयरफॉर हमारा 4 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 0। अब यहाँ r इक्वल टू क्या हो गया, 0, देयरफॉर हमारा HCF जो है वो 4 हो गया, सॉरी b 1 है इंटू 4, तो b हमारा 1 है, तो इसीलिए 1, सॉरी आगे पीछे कर दिया था क्योंकि मल्टीप्लाई में उतना ही आता, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो b ये है, ठीक है, और b ही होता है हमारा HCF जिससे हमने डिवाइड करके 0 लाया। ओके, तो 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 4 हो गया यहाँ क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को करते रहिए और आगे और भी क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा जो होमवर्क के लिए, इसको नोट कर लिया आपने। चलिए क्वेश्चन मैं देता हूं, एक तो है ही, इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करिए, 5-6 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सारा लगभग सब क्वेश्चन हो जाएगा एनसीईआरटी में जितने भी है। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं।